अस्सलाम वालेकुम। बुक 1 न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश पेज 83 पर यूनिट 10 स्टार्ट करते हैं। टेल मी अबाउट ग्रैंडफादर, मुझे दादा अबू या नाना अबू के बारे में बताओ। वर्ड्स टू नो, बाल गंजा जिसके सर पे बाल नहीं होते, बोर्ड उकताहट बेजार होना, गिगल्ड बेवकूफ़ी से हंसना खिलखिलाना, हॉप हल्के हल्के उछलना, जंपिंग ऑन वन फुट। द चिल्ड्रन वर लर्निंग अबाउट फैमिलीज, बच्चे खानदानों के बारे में पढ़ रहे थे। देयर टीचर मिसेस हसन स्माइल्ड एंड सेड, उनकी उस्तानी मिसेस हसन मुस्कुराई और कहा, आई वॉन्ट यू टू टेल मी अ फनी स्टोरी अबाउट योर ग्रैंडफादर, मैं चाहती हूँ कि आप अपने दादा अबू के बारे में कोई मज़ाहिया कहानी मुझे सुनाएं। अली यू गो फर्स्ट, अली पहले तुम। अली स्टूड अप एंड स्क्रैच्ड हिज हेड, अली खड़ा हो गया और अपना सर खुजलाने लगा। आई डोंट नो एनी स्टोरीज सेड अली, अली ने कहा मैं कोई कहानी नहीं जानता हूँ। Why don't you try, अली asked मिसिस हसन, मिसिस हसन ने पूछा तुम कोशिश क्यों नहीं करते अली। कैन ज़ारा एंड नबील हेल्प मी आस्क्ड अली, अली ने पूछा क्या ज़ारा और नबील मेरी मदद कर सकते हैं। श्योर सेड मिसिस हसन, मिसिस हसन ने कहा यकीनन। अली ज़ारा एंड नबील सैट टुगेदर, अली ज़ारा और नबील इकट्ठे बैठ गए। दे विस्पर्ड एंड गिगल्ड टू, वो एक दूसरे के कान में सरगोशियाँ करने लगे और हंसने भी लगे। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स दे वर रेडी, कुछ मिनटों बाद वो तैयार थे। माई ग्रैंडफादर इज़ ओल्ड अनाउंस्ड अली, अली ने ऐलान किया मेरे दादा अबू बूढ़े हैं। वन डे ही वॉज ऑन अ बस विद टू फ्रेंड्स, एक दिन वो अपने दो दोस्तों के साथ बस में सवार थे। नन ऑफ देम कुड हेयर टू वेल, उनमें से कोई भी ठीक तरह से सुन नहीं सकता था। ज़ारा एंड नबील विल बी द फ्रेंड्स, ज़ारा और नबील दोस्त होंगे। आई विल बी माई ग्रैंडफादर, मैं अपने दादा अबू बनूंगा, यानी मैं अपने दादा अबू का किरदार अदा करूंगा, इसका ये मतलब है। द चिल्ड्रन गिगल्ड सम मोर, बच्चे मजीद हंसे। देन दे बिगेन, फिर उन्होंने शुरू किया। अब ये तीनों बच्चे अपने अपने दादा अबू का किरदार अदा करने लगे हैं। वो एक बस में सवार हैं और ये उनकी आपस की कन्वर्सेशन है। अली, द बस विंडोज आर ओपन, आई एम गेटिंग लॉट्स ऑफ एयर, अली कहता है बस की खिड़कियाँ खुली हैं, मैं ढेर सारी हवा हासिल कर रहा हूँ। ज़ारा, डिड यू नॉट शेव टुडे, क्या तुमने आज बाल नहीं तराशे। नबील, यू आर लकी टू हैव हेयर, आई एम बाल्ड, तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हारे बाल हैं, मैं गंजा हूँ। अली, बोर्ड, डिड यू से, शैल वी हैव कॉफ़ी एट द नेक्स्ट स्टॉप, तुमने क्या कहा। बोर्ड यानी बाजार, क्या हम अगले स्टॉप पर कॉफ़ी पियेंगे। वो बॉल्ड कहता है तो वो समझता है बोर्ड, क्योंकि वो सुन नहीं सकते ना, ऊंचा सुनते हैं वो सारे बूढ़े। नबील, आई डोंट वॉन्ट टू गेट ऑफ एंड शॉप, मैं उतरना और ख़रीदारी नहीं करना चाहता। अब वो स्टॉप कहता है तो वो शॉप समझता है। ज़ारा, आई एम सॉरी बट वी आर ऑल टू ओल्ड टू हॉप, मुझे अफसोस है कि हम उछलने के लिए बहुत बूढ़े हैं। अब वो शॉप कहता है तो वो हॉप समझता है। अली, माई हेयर इज़ ब्लोइंग इन द विंड, द बस इज़ टू विंडी, मेरे बाल तेज़ हवा में उड़ रहे हैं, ये बस बहुत तूफ़ानी है। नो नो इट्स नॉट वेडनेसडे, आई एम श्योर इट इज़ थर्सडे, नहीं नहीं ये बुध नहीं है, मुझे यकीन है कि ये जुमेरात है। यहाँ वो विंडी कहता है तो वो वेडनेसडे समझता है। अली, यू आर थर्स्टी टू, लेट्स गेट ऑफ एट द नेक्स्ट स्टॉप, क्या तुम भी प्यासे हो, आओ अगले स्टॉप पर उतरते हैं। यहाँ थर्सडे बोला तो उसने समझा थर्स्टी।
नबील, I told you I don't want to shop. मैंने तुम्हें बताया कि मैं ख़रीदारी नहीं करना चाहता. ज़ारा, no one asked you to hop. किसी ने तुम्हें उछलने के लिए नहीं पूछा. The children laughed and clapped. Mrs. Hassan did too. बच्चे हंसे और तालियां बजाईं. मिसिस हसन ने भी. अब सॉल्व करते हैं इसकी एक्सरसाइज. What were the children learning about in class? They were learning about families. Did Ali know any stories about his grandfather? He didn't know any stories about his grandfather. Whose part did Ali play? Ali played his grandfather's part. What did Zara say about it being windy? Zara said. अब इसका अगला आंसर यहाँ से लिखें. No, it's not Wednesday. I am sure it is Thursday. Why do you think the three children giggled? The children giggled because they were too excited. Exercise B. Some of the words in the story were not heard correctly. What did the listener hear when these words were said? स्टोरी में तीनों बूढ़े क्योंकि ठीक तरह से सुन नहीं सकते थे, तो जब वो आपस में गुफ्तगू करते हैं तो एक दूसरे के अल्फाज को गलत सुनते और समझते हैं. तो वो क्या बोलते हैं और क्या समझते हैं? शॉप, उसको वो समझता है स्टॉप. एक कहता है विंडी, दूसरा समझता है वेडनेसडे. थर्सडे थर्स्टी. स्टॉप शॉप. बर्ड बोर्ड. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2. The letters of the following words are jumbled. What are these words? You will find them in the lesson. ये लेसन के अंदर से ही jumbled words हैं, तो इनके स्पेलिंग्स देखते हैं. ये है thirsty, THIRSTY. ये है blowing, BLOWING. ये है windy, WINDY, windy. clapped, CLAPPED. ये है giggled, GIGGLED. और ये है shave, SHAVE, shave. Add not to the following. I shaved today. इसको आप जब not में कन्वर्ट करेंगे तो did not लगाएंगे, और जब did not लगाएंगे तो ये फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे. I did not shave today. They could hear very well. They could not hear very well. I do want to get off and shop. I do not want to get off and shop. It is Wednesday. It is not Wednesday. I am sure it is Thursday. I am not sure it is Thursday. Ali scratched his head. Ali did not scratch his head. Next page. Question number 4. Write questions for these answers. Use did and was. इनको आपने क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है. ग्रैंडफादर वॉज बोर्ड, वॉज ग्रैंडफादर बोर्ड, और एंड में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है. दे विस्पर्ड एंड गिगल्ड. डिड दे विस्पर एंड गिगल? क्वेश्चन मार्क. दे गॉट ऑफ टू हैव कॉफी. डिड दे गेट ऑफ टू हैव कॉफी? क्वेश्चन मार्क. अब हम आते हैं एक्सरसाइज डी पर. क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज सी का. ये है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, इनको अंडरलाइन करना है. असलम इज एन ओल्ड मैन बट ही इज अ स्ट्रॉन्ग मैन. इसमें ओल्ड और स्ट्रॉन्ग जो है वो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं. ही लिव्स इन अ स्मॉल हाउस. स्मॉल. हिज हाउस इज इन अ लार्ज विलेज नियर अ वाइट रिवर. लार्ज और वाइट डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं. असलम हैज़ अ फाइन बोट. फाइन को अंडरलाइन करें. लुक एट द ह्यूज फिश ही इज पुलिंग आउट ऑफ द डीप वाटर. ह्यूज और डीप को अंडरलाइन कर लें. अब एक्सरसाइज डी है रीड दीज वर्ड्स एंड रिपीट देम अलाउड. ये वर्ड्स जो हैं मैं नेक्स्ट पेज पे
स्टार्ट करती हूँ। ये मैंने यहाँ पे लिख ली है ऊपर हीट, अब मीट और बीट, और ये पिक्चर्स दी हुई हैं, इनसे रिलेटेड यहाँ पे फिलिंग करनी है आपने। तो यहाँ पे है हीट, मीट, बीट, और ये है सीट, SEAT लिखेंगे, सीट। ये है कुक, लुक, टुक, तो ये है बुक, यहाँ से आपने हेल्प लेनी है, और ये है यहाँ पे लिखेंगे BOOK बुक। COAT कोट, गोट, फ्लोट और बोट। ये है फील, व्हील, हील, और REEL रील, ये रील है इसके ऊपर ये जो चढ़ा हुआ है। अब हम करते हैं एक्सरसाइज E, ये एक्टिविटी है आपकी। लुक एट दीज वर्ड्स, ये हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं, इनके साथ आपने इनको डिस्क्राइब करना है एक और वर्ड लगा के। जैसे ब्रिलियंट, यहाँ पे इसकी एग्जांपल दी है ब्रिलियंट डायमंड, तो हम इसको करते हैं ब्रिलियंट फ्यूचर, ब्रिलियंट आइडिया। इसी तरह ये है डिलीशियस, डिलीशियस मील, डिलीशियस पाई, डिलीशियस फूड। अगली ड्रेस, अगली विच, स्ट्रॉन्ग मैन, स्ट्रॉन्ग विंड, स्ट्रॉन्ग प्लान, स्ट्रॉन्ग फ्लेवर, कुछ भी लिख सकते हैं आप। फेमस, फेमस लीडर, फेमस पोएट, फेमस डॉक्टर, फेमस आर्टिस्ट। टॉल, टॉल ट्री, टॉल बिल्डिंग्स, टॉल बॉय। पिंक, पिंक लिप्स, पिंक रोज, पिंक शर्ट। स्टिकी, स्टिकी जैसे चिपकने वाला होता है, लेसदार। स्टिकी गम, स्टिकी टेप, स्टिकी स्टफ। नॉटी, शरारती, नॉटी बॉय, नॉटी मंकी। पुअर, पुअर में आप लिख सकते हैं पुअर कंडीशन, पुअर आईसाइट, पुअर गर्ल, इस तरह भी लिख सकते हैं। और ये है आपका think of something each word could describe. Write down the describing word from the list and your word. और ये असल में उन्होंने बताया है कि आप अपने क्लासमेट्स के साथ न्यू डिस्क्राइबिंग वर्ड्स की लिस्ट बनाएं और फिर उन्हें डिस्कस करें और उनके सेंटेंसेस बनाएं। तो मैं इन वर्ड्स के ही सेंटेंसेस बनाकर आपको आइडिया दे देती हूँ, फिर आप खुद कोशिश करें। तो मैंने ये कॉपी पे बनाए हैं, आप यहाँ से आइडिया लें। शी हैज़ अ ब्रिलियंट फ्यूचर, ये हमने ब्रिलियंट का बनाया। दो सेंटेंसेस बनाती हूँ मैं आपके लिए। डैट वॉज सच अ ब्रिलियंट आइडिया। नेक्स्ट है डिलीशियस, यू बेक डिलीशियस पाइज, इट वॉज वेरी डिलीशियस मील। She was wearing an ugly dress, an ugly witch cast a spell on the man. ये strong का है। He was strong man and ready for every duty. There was a strong wind that day. ये है famous का। She grew up to be a famous doctor, या फिर Tom's father is a famous artist. अब है tall, there are many tall buildings. She points to a tall tree. Pink, pink roses are beautiful. You look pretty in a pink shirt. There's some sticky stuff in your hair. I have got some sticky stuff in my shoes. या फिर seal the package with sticky tape. नॉटी का बनाते हैं। द नॉटी मंकी जम्प्ड ऑन टॉप ऑफ द लॉग। अब है शी गॉट एंग्री विद द नॉटी बॉय। अब बनाते हैं पुअर का। ही इज इन पुअर कंडीशन, या हाउस वॉज इन पुअर कंडीशन। आई हैव अ पुअर आई साइट। टॉम हैज अ पुअर मेमोरी, या टॉम इज अ पुअर स्टूडेंट।